हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज मनीष कुमार गुप्ता एंड वेलकम टू माय 5 स्टडी। सो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का पहला जो चैप्टर आता है मापन। मापन में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर जस्ट इंट्रो हमने पढ़ा था कि मापन में हमें करना क्या होता है, किस किन बातों पे डिपेंड करता है। आज हम क्या करेंगे, उसी कंटेंट या उसी प्रोस्पेक्ट को हम लोग आज डिटेल में उसको एनालिसिस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एंड तक देखिएगा और चीजों को सीख कीजिएगा। ओके, लेट्स बिगिन अगेन। ओके, थैंक यू। चलिए, तो मापन की बात हम करें। देखिए, बहुत ही प्रोस्पेक्ट है, थोड़ी भी परीक्षाएं आएंगी तो उसके लिए आप रिफ्लेक्ट मत होइएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, मापन जो हमारा होता है भैया, ये हमारे कोर एनसीईआरटी या कहा जाता है कक्षा 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। बट बाय द वे, अगर हम कुछ बातों की अनुशंसा करें तो और भी स्कूलों में इस चैप्टर को बहुत ही बियॉन्ड किया जाता है कि इसको इग्नोर किया जाता है, बट इसको आप इग्नोर करके मत चलिए, ठीक है। तो ये मापन की जो पद्धति है, पहले हम ये सीखेंगे इस मापन के चैप्टर, जो हमारा पहला चैप्टर होता है बेटा, उसमें क्या क्या चीजें इसेंशियली हमें पढ़नी होती हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या क्या होता है। तो जो हमारा पहला चैप्टर होता है बेटा, इसमें 3 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। कितने? 3 टॉपिक। अब इन 3 टॉपिक के अंदर आपको सबसे पहले तो मापन ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मापन ही पढ़ना है। मापन के बाद नेक्स्ट आपका आता है भैया त्रुटि। क्या आता है भाई? त्रुटि आता है, जो कि बहुत ही कोर सब्जेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रुटि के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्या? बीमीय विश्लेषण। क्या था भाई? बीमीय विश्लेषण। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा। सबसे पहला मापन, त्रुटि, विमीय विश्लेषण। इन 3 पिलर्स के ऊपर जो हमारा कंप्लीट मेजरमेंट का टॉपिक होता है, मापन का जो टॉपिक होता है, निर्भर करता है। तो बट हमारा इसका टॉपिक होगा मापन होगा। तो मापन को मैंने पहले वीडियो के अंदर डिप्लॉयड किया था कि ये भैया 2 बिंदुओं पर डिपेंड करता है। 2 बिंदुओं पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपका आता है आंकिक मान। क्या था बेटा? आंकिक मान। और नेक्स्ट आपका आता है मात्रक। क्या होता है बेटा? मात्रक। इन 2 पहलुओं के ऊपर डिपेंड करता है। अब इनको एलिबरेट करने से पहले, या एलिबरेट पहले कर लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। तो आंकिक मान 3 प्रकार के हो सकते हैं और मात्रक भी हमारे भैया 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला तो आपका जो आंकिक मान आता है, ये आता है सदिश। क्या बोलते हैं बेटा? सदिश। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। ओके। नेक्स्ट आपका आता है अदिश राशि। अदिश राशि। तीसरा आपका आता है टेंसर राशि। टेंसर राशि। तो ये 3 प्रकार की आंकिक मान की क्वांटिटियां हैं जो हमें जनरली मिलती हैं, ठीक है। अब मात्रक की बात करें तो मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वाला क्या होता है? मूल मात्रक। क्या होता है भैया? मूल मात्रक। नेक्स्ट आपका आता है व्युत्पन्न मात्रक। लास्ट होता है पूरक मात्रक। क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। ये तो रहा क्लासिफिकेशन जस्ट आंकिक मान और मात्रक का। तो मैंने कहा आंकिक मान जनरली क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी या किसी भी परिणाम का मात्रक से। मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल लिया कि आपका वेट कितना है? 5 केजी है। क्या है? 5 केजी है। अगर मैं आपके वेट की बात करूं तो क्या आप वेट को इस तरह बोल सकते हैं कि आपका वेट कितना है, आपका वजन कितना है, तो क्या बोलेंगे आप? 555? नहीं ना, 5 केजी बोलेंगे आप, 5 या 500 केजी बोलेंगे। जो भी रैंडमली आपका वेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का वेट होता है, उसके लिए हमें यूनिट्स और मैग्नीट्यूड दोनों की नीड होती है। होती कि नहीं होती है? उसी के अनुरूप मैंने लिखा यहाँ पर 5 केजी। अब यहाँ जो 5 दिख रहा है, यही हमारा क्या है? आंकिक मान होता है। ये जो हमारा केजी होता है, ये हमारा मात्रक होता है। अब ये दोनों चीजें आपस में कोरली क्या, बहुत ही विशिष्टता आपस में डिपेंडेंट होती हैं। और उससे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसको नोट करेंगे, ठीक है। तब फिर हम बात करेंगे किस प्रकार डिपेंडेंट होती है, और उसके बाद फिर हम रेस्ट 1 बाई 1 सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए नोट करिए से। आइए कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए पहले बात करते हैं कि दोनों कैसे आपस में डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, तो बात कर देते हैं कि मात्रक और आंकिक मान में संबंध क्या है। आंकिक मान एवं मात्रक में संबंध, ठीक।
तो आंकिक मान जो होता है जनरली उसको मैंने दिखाया एन से, स्मॉल एन कैपिटल एन, आप ये चॉइस ले लीजिए। अब मात्रक को दिखाया हमने यू से। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में आप जाते हैं, आपको चीनी खरीदना हो, मान लीजिए घर में कुछ क्वांटिटी चीनी की नीड है या आवश्यकता है, तो आप गए मार्केट में, आपने कहा भैया 5 केजी चीनी को चाहिए, क्या चाहिए 5 केजी। आप लोग क्या बोलते हैं 5 किलो चीनी चाहिए हमको, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं भैया 500 ग्राम, हाँ की ना। ओके, अब इन दोनों में क्या कुछ अंतर है? कहोगे सर बिल्कुल अंतर है भाई, ये 5 केजी और 5000 ग्राम है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलो कितना 1000 ग्राम होता है। तो बात करें तो दोनों की परिणामता दोनों चीज सेम है, पर अंतर क्या दिख रहा हमें कि यार जब मैंने इस क्वांटिटी को या यूनिट को या मात्रा को यूज किया तो मेरा परिणाम था छोटा था। क्या था? छोटा था, मतलब ये रहा छोटा, ये क्या बन गया बड़ा। मतलब कुछ अब लोग क्वेश्चन करते हैं, जब मैं ग्राम में करता हूं तो मेरे को दिखता है छोटा नहीं बहुत बड़ा हो गया भाई, 5000, इसका 1000 गुना, अगर ये 5 था ये 5000 हो गया। पर ध्यान देते तो यार केजी था ये ग्राम हो गया, क्योंकि छोटा है केजी से। तो इन दोनों को बातों को समझते हुए हमें ये कल्पना आती है कि यार जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी यानी इसको क्या बोलते हैं परिणाम घटता है, तो उसके बगल कौन होगा? बड़ा वाला मात्रक। अगर हमारी परिणाम बढ़ेगा तो छोटा वाला मात्रक होगा। ये हो गई इसमें। तो ऐसा इसको एनालिसिस करने का हमें ये विचार आता है कि इन दोनों के अंदर मतलब यन और यू जो होते हैं आपस में भैया व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं भैया? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये इनमें संबंध होता है। क्या होता है भाई? ये इनमें संबंध होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो कैसे हम लोग उसको समझेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं टर्म आता है यन, मतलब आंकिक परिणाम प्रोपोर्शनल टू 1 यू। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारा आंकिक मान छोटा होगा, क्या होगा? अगर हमारा आंकिक मान छोटा होगा, अगर हमारा आंकिक मान छोटा होगा तो हमारा भैया मात्रक बड़ा होगा। अगर हमारा मात्रक छोटा हो गया तो आंकिक मान बड़ा हो जाएगा। तो ये होता है इनमें, यानी अगर एक को बढ़ाते हैं, एक मैंने इसको बढ़ाया तो इसको मुझे घटाना पड़ेगा। तो ये रहा इनके बीच रिलेशन। और जब इस रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है n इंटू यू बराबर कॉन्स्टेंट एफ के, क्योंकि हमेशा क्या परमिटली खड़ा एक की तरह रहेगा। अब ये क्वेश्चन में और पूछता है ग्राफ पूछ लेता है, कैसा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ की अगर हम बात करें, ये हमारा रहा यू रहा, मतलब मात्रक हो गया मेरा ये, और ये हमारा हो गया भैया यन आंकिक मान। फिर के भी जो मैंने ग्राफ बनाया ये इनवर्सली होता है। क्या होता है भैया? इनवर्सली स्लोप मिलता है। देखिए यहां पर अगर मैं मान लो कोई पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मात्रा क्या है? ये है। अगर मैं मतलब यहां पॉइंट लेता हूं, देखिए मात्रा छोटा हो गया पर क्वांटिटी बड़ी हो गई। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। इसके बारे में एक क्लास और लूंगा जहां पर हम लोग बात करेंगे कि भौतिकी के अंदर क्या क्या ऐसे बेसिक टर्म होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं और जिनसे हम अपने भौतिक के विचार धारणाओं को या उनकी स्टडी को अध्ययन को और आसान बना सकते हैं। तो ये तो रहा एक इंट्रो, मैंने बताया आपको कि मात्रा को आंकिक मान में संबंध क्या है। ठीक है, अब इसके आगे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि आंकिक मान के 3 प्रकार बताए मैंने, सदिश, अदिश, टेंसर, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम डिटेल अपने मात्रक पर ट्रांसफर हो जाएंगे या मात्रक के ऊपर आएंगे। फिर मात्रक को फिर हम लोग बकायदा क्या करेंगे, मात्रक में जो हमारा पहला मूल मात्रक आता है, व्युत्पन्न मात्रक आता है, पूरक मात्रक आता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके डिफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंसेस को क्लियरिफाई करने के बाद हमारा जो टॉपिक होता है मात्रक का वो जनरली खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सार्थक अंक, जो भी चीजें होंगी रेंडमली 1 बाय 1 आती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और